एक पत्रकार बहन आई, वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने मैया कह दिया, तो बोला महाराज जी आपने मेरा अपमान कर दिया। ले भैया मैया ना कहें तो क्या कहें। पहली बार मुझे कोई स्त्री मिली जो मैया कहने से नाराज हो गई। अब ये कलयुग है साहब, देख लो, माँ को माना कहें तो क्या कहें, जबकि उनका बेटा लगभग मेरी उम्र का है। मैंने पहले पूछ लिया आपका बेटा कितना बड़ा है, बोले आपसे 5 साल छोटा। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरी माँ के तुल्य हो। माँ मैया वो बुरा मानेगी, बोले आपने मेरा अपमान कर दिया, मैया कह दिया। लो भैया अब देखो, अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करें। अब ऐसे लोग पत्रकार हैं, सोचो, जिनको मैया कहने से भी दिक्कत है। और मम्मी कहां से आया, तो सुनो, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपनी मां को, अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी, तो भैया तुम काहे अपनी मां को मम्मी बना रहे हो, अम्मी का अपभ्रंश मम्मी कर दिया। अम्मी मम्मी में क्यों पड़े हो, मुसलमानों की भाषा क्यों बोलते हो, अपनी सनातन की भाषा में मैया कहो ना, सीधा मैया मां। क्यों तुम्हें कॉपी करना है किसी की। हमारे यहां शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है, गाय से मां उत्पन्न हुआ। गाय का बछड़ा कैसे बोलता है, मां मां मां, बोलो हाँ। तो गाय से मां बना, मतलब गाय की बछिया, बछड़ा क्या बोलती है, मां, वहीं से मां आया। इसलिए गाय को मां कहा, क्योंकि मां शब्द की जननी ही गाय है। मां, गाय केवल ऐसे नहीं मां, वो मां शब्द की जननी है। मां शब्द कहां से पैदा हुआ, गाय से, मां। तो यही बोला गया मां। तो मां को क्या बोलेंगे, मां। अब मम्मी बोलोगी, मम्मी नहीं, अम्मी से मम्मी आया। देखो तुम गुलाम रहे ना मुगलों के लंबे टाइम तक, तो गुलामी का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो गुलामी थी तो उनका चुरा लिया, मतलब अम्मी से मम्मी, और आप लोगों ने बदल के मॉम कर दिया, मॉम का पुतला। क्या बोलेंगे, अच्छा पिता, हमारे यहां पिता है, और आप लोग क्या बोलते हो, पापा। पापा का मतलब क्या हुआ, संस्कृत में, हिंदी में पाप को पापा कहते हैं। जहां भी पाप कहना होगा, पाप का ही पापा है, पाप मतलब पापा। तो आप लोग अपने बाप को पाप पाप कहते हो। पापा सही है गलत है, रामचरितमानस की चौपाई में बोलता हूं, अर्थ आप करना। कलियुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है। गीता का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां भी पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ, गीता में हुआ। पापा मतलब पाप, और आप कहते हो बाप। भाई पाप बाप कैसे हो सकता है, हाँ, पाप का बाप लोभ है, पाप का बाप लोभ है। लेकिन पाप, आप लोग अपने बाप को पाप पाप काहे कहते हो, पापा पापा मतलब पाप। आग की मात्रा हटा दो, क्या रह गया, बोलो, पाप ही, मात्रा लगी है तो भी उसका अर्थ पापा, पापा का पाप ही बोला जाएगा। इसलिए पापा गलत है। पापा कहना, बाप को गाली दे दो या पापा कह दो, ये मेरा पापा है, मतलब गाली दे दिया आपने, पाप है, आ गया पाप कहीं का। तो आपने बाप को गाली देना है तो पापा कह दो। पापा एक प्रकार की गाली है जो कि आप लोग अपने बाप के लिए प्रयोग करते हैं दिन भर। सही क्या है, पिताजी, बाबूजी। सही क्या है, बाबा। बाबा कहा, कौन बोलता है, कन्हैया, पिताजी को बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं पिता को, बाबा। राजस्थान में क्या बोलते हैं, हैं? क्या, भाईसा, भाईसा, भाईसा के पैसा, भाईसा, भाईसा, भाईसा। आपको पता है ना, बस हम तो याद दिला रहे हैं। तो सोचो, हमारे भारत की चाहे राजस्थान की भाषा पकड़ लो, गुजरात महाराष्ट्र की भाषा पकड़ लो, किसी भी भाषा में पापा तो नहीं है। हो तो मुझे बताओ, सब भाषाओं में कहीं आप लोग बता रहे भैसा है, कहीं बाबूजी है, कहीं पिताजी है, कहीं पिताश्री है। राम जी पिताश्री कहते हैं, कन्हैया बाबा कहते हैं, आई बाबा, बोलो हाँ। और हमारे भारत में ना, जैसे पंजाब में, पंजाबी में भी माँ बाप का नाम अलग है ना, अलग बोलते हैं। मतलब कहीं भी मम्मी पापा किसी भी भाषा में नहीं है, किसी भी भाषा में मम्मी पापा
अपनी मातृभाषा का सम्मान करो। रिश्तों में अपनी, आजकल सब लोग आंटी आंटी कहने लग गए। काहे कह रहे हो? चाची कहो, सीधा मौसी कहो। चाची में जो अपनापन है वो आंटी में नहीं है। आजकल तो मैयाओं को ना बुरा भी लग जाता है, आंटी कह दो तो मुंह फुला लेते, आंटी कह रहा है, आंटी हूं मैं। अभी तो गजब हो गया। एक पत्रकार बहन आई, वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने मैया कह दिया, तो बोला महाराज जी आपने मेरा अपमान कर दिया। ले भैया, मैया ना कहे तो क्या कहें। पहली बार मुझे कोई स्त्री मिली जो मैया कहने से नाराज हो गई। अब ये कलयुग है साहब, देख लो। माँ को माना कहें तो क्या कहें, जबकि उनका बेटा लगभग मेरी उम्र का है। मैंने पहले पूछ लिया आपका बेटा कितना बड़ा है, बोले आपसे 5 साल छोटा। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरी माँ के तुल्य हो। माँ मैया वो बुरा मानेगी, बोले आपने मेरा अपमान कर दिया, मैया कह दिया। लो भैया, अब देखो, अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करें। अब ऐसे लोग पत्रकार हैं, सोचो, जिनको मैया कहने से भी दिक्कत है। सच्चाई ना मेरी मां जान लेना चाहिए। हमारे देश में किस तरह का षड्यंत्र है, मैं 1 मिनट में आपको समझा दूं। हमारे देश की जो मीडिया है, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, ये लोग पता है बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? सितारे। आज सितारों ने डाला वोट। जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, जो जुआ बेच रहे हैं, जुआ का ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट का प्रचार, शराब का प्रमोट कर रहे हैं मूवियों में, उन्हें तो कुछ न्यूज वाले, कुछ पत्रकार सितारे कहते हैं। और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं, उन साधु संतों को यही कुछ पत्रकार पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, अपमानित करते हैं। अब देख लो किस तरह का दोगलापन है। जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें क्या सितारे, और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या अपमानित किया जाता है। न्यूज चैनलों में बिठा के संतों के लिए क्या बुलवाया जाता है कि नहीं तो जूता मारो। ये न्यूज वाले अपने न्यूज चैनलों में बिठवा के और संतों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जूता मारो। और उन्हें जो गुटखा बेच रहे हैं उन्हें सितारे। अब बताइए, ये आज की पत्रकारिता बन गई है और ये आज की कुछ मीडिया, कुछ लोगों के लिए बातें। इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है इस देश की मीडिया का? यही मीडिया संतों को पानी पी पी के गाली देती है, जैसे संतों ने इनके घर चोरी कर ली हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मीडिया ने कितना तमाशा किया, संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। और बॉलीवुड के लिए एक शब्द नहीं बोलते ये लोग, जैसे बॉलीवुड के लोग इनके रिश्तेदार लगते हो, है ना। अब बताओ, गुटखा बेचना सही है कि गलत है? उनको क्या बोला जा रहा है? सितारे। इन लोगों ने सितारे देखे ही नहीं, आकाश में झांक लेते ऊपर ही दिख जाते। बस कुल मिला के जमाना अब क्या है कि अच्छाई का किया जाएगा विरोध और बुराई का किया जाएगा समर्थन। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ, कलयुग है ये साहब, यहां सब उल्टा चल रहा है। और देख लो, अब आज ही मैंने जब सुना थोड़ा सा कि भाई ये लोग सितारे कह रहे हैं, सितारों ने डाली वोट, हमने कहा वाह, इनके लिए यही सितारे हैं। और हमारे लिए तो हमारे सितारे कन्हैया हैं और संत लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज का। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप सितारा किसे मानते हैं, है ना। इसलिए इस देश में संतों की बड़ी भूमिका रही है। सच बताएं, सनातन आज, यदि सच बताओ, सनातन जिंदा है कि मर गया? जोर से। तो सनातन यदि जिंदा है तो बताओ, इन सितारों के बल पर के संतों के बल पर? और मीडिया इन्हीं संतों को पानी पी पी के गालियां देती है, अपमानित करती है, ढोंगी, पाखंडी और क्या क्या ना मीडिया के लोग बताते रहते हैं। इसलिए मेरी मां, अभी मैंने बोल दिया था कि लिव इन में रहना गलत है, तो मीडिया के कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी जैसे मैंने उनके लिए ही बोला है ना। खुदक खुदक के, है ना, ताड़का डिबेट करने लग गई। समझ गई ताड़का के मेरे लिए बोला। जो गलत है उसे गलत हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब चाहे विरोध करो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, चाहे बुरा, अब बोलना तो है। अब इस देश में गौ हत्या हो रही है, बोलना है। हम बंद नहीं कर सकते पर बोल तो सकते हैं। हम अपने सेवा तो कर सकते हैं गाय की। पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं रह सकते। चुप रहना भी तो अपराध है ना मेरी माँ। गलत को देखना, गलत को बर्दाश्त करना भी पाप है। विरोध करना सही है, गलत का सही है कि गलत है?